किलोमीटर से पीछा करते आ रहा हूँ, तुम्हारा हरदी कैसे हो गया? इससे क्या लेना देना है? मेरा हिरन इस जंगल में जहां चले। बालक, सबसे पहले ये कहो, आज तुम किसको साथ बैठ करते हो? शायद तुम इसे नहीं जानते। सबसे पहले अपना परिचय दो। रखो ने नगरिया में दिहा दिहा बारी, रखो ने नगरिया में लगता मकाम, रे की न कर बेटा हो की न कर पोता, हे कह के सुनाओ बन बबरी को पार, हे कह के सुनाओ बालक बन बबरी। बाबा के बात रे कुशल सुनाओ तुम बाबा बबरी। राजन मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, हाँ, है ना? शायद आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो सुनिए, मैं इस जंगल में रहता हूँ। अच्छा, मुनि बाबा को आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, है ना? ये बेटा कहा था फुलिया डोमिना के यार, हम बेटा कहा फुलिया डोमिना। ये बात ये देखिए के नाम लागे लड़का जंगा। ये हिरन संगा खेलता हम जंगलों में यार, ये हिरन संग रहता हम इस जंगा। धन हो बालक, धन हो, इस जंगल में निवास करते हो। माँ बाप तुम्हें नाम भी बहुत अच्छा रखा, तेरा नाम जंगलिया है। हाँ जी, इसीलिए तुम्हें इनको बारे में तुम्हें पता नहीं है। रे इनको डर से किला 51 का छतरी थर-थर 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 कांपता है। अच्छा, तो क्या मैं इसे छोड़कर भाग जाऊं? बालक, इनको डर से गोद का बालक माँ की गोद में रोता हुआ रहता है। जब उदल का सवारी निकलता है तो उसको माँ कहता है, बेटा सो जाओ, उदल का सवारी आ रहा है। गोद का बालक चुप हो जाता है। आज जिसके साथ तुम बैठ करते हो, बालक मेरा कहना मानते हो तो यहाँ से चले जाओ। हो सकता है कहीं अगर गुस्से में आ गया तो यहाँ हत्या कर डालेंगे। राजन, शाम शब्द में सुनिए, इसे मना करके ले जाइए यहाँ से। अगर दोबारा मेरे हिरन को पर देखा तो मैं इसे आंख नोच लूंगा, है ना? शायद इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। ऐसे बढ़ चढ़ कर बातें बोलते हो तो सुन लो, मैं अपना परिचय सुना रहा हूँ। इनका घर शहर मोहब्बा है, ये मेरा जन्म का साथी, मेरा घर किला पिंजरी है। क्या? इसको नाम दुनिया वाला जानता है, डाकू उदल है।
देखते हो 9 गज लंबा 6 गज चौड़ा, वो मतलब का है जवान। देख रहा हूँ। इसको लंबे लंबे मोछ है, हमें मोछ नहीं। ये 3 नंबर का गुंडा है, इसको सरदार है मोछ मुंडा है। रार मना लीजिए, मना कर ले जाइए। नहीं मानेगा तो आपको जैसा मैं इसे मुझ मुंडा बना दूंगा। ठहर जाओ, मैं अपने दोस्त को ही मना लेता हूँ। उदल क्या हुआ? फम फम मम फम मम फम। ये तो बहुत हट्टी बालक है। क्या कहा? मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जैसे कवि को कहना है, लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चले हाथी मुख में धूल। इसके आगे तुम हाथी हो, हाँ। तेरे आगे ये चीटी है, लेकिन इसको बातें से ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर धूल झोंक कर न चला जाए। तुम्हारा कहना क्या है? मैं कहता हूं इसे छोड़ दो। ये जात का ब्राह्मण क्या छोकरा नहीं मानेगा? रे तापस का बालक क्या तुम नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। बोलिए दुर्गा महारानी की। बोलिए बजरंग हमारा की, बोलिए बजरंग के बली की। मैया दुर्गा की। रे नाग का बच्चा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, अच्छा, पीछे जय बोलने वाले को मारूंगा। खोरे मंगला पड़ल रह, टुकुर टुकुर ताकत रह। अब ये स्टील लगवा पड़ते हो, तोड़ दिल के सांप का। सुनो है देवा मेरी बात, रे बाया ये बाजू टूट गए, आज उदाल के देवा। वो दोस्त मेरा देवा, भैया सुनो देवा मेरी बात, रे अब न बचेगा मोहबिया वाला।
वापस चलो, महुआ वापस चलो। हेलो, महारानी जी के कह दे छे एतबेटा छरा बाहि तोड़ देलके। नहीं, कोई देखा नहीं ना है। ना से तो नहीं देखा। एक तुम हो, हाँ, एक मैं हूँ, हाँ, मेरा दोस्त देवा है। अच्छा, किसी से मत कहना। नहीं कहबे। छोटा सा छोकरा बाह तोड़ दिया है। तो फोन काट दिया। हाँ, तो नहीं कहबे, लेकिन एगो बात माना पड़त। क्या? एक बेर कनी हमरा चुम्मा दे दी। सही हो जाऊंगा, मैं तुम्हें हत्या कर दूंगा। चुप हो जाओ। मैं कब से मसाला पीसकर इंतजार करती हूँ, अभी तक देवर जी हरनी लेकर के नहीं आई। बचा लो भाभी, भाभी बचाओ। ये सब क्या हो गया? बाह टूट गया। देवर जी भाभी, कैसे टूट गया? हिरन को पीछा करते जा रहा था। नहीं, हिरन पहाड़ पर चढ़ गया। अच्छा, मैं भी घोड़ा बिंदला पर सवार था। हाँ, घोड़ा बिंदला पहाड़ पर चढ़ गया, क्या नहीं? पैर फिसल गए घोड़ा बिंदला का। अच्छा, ए उदला ये गिरा पर्वत पर भारा। ए पाया बाजू टूट गए तुमको देवार के। ये बोला है नहीं। जान बचा लो भाभी लक्ष्मनिया। हे भाभी फटता है कुमल कले जाए तन तन भा। कैसे हुआ? तेने कहे मर्दाबाद झूठे नहीं बाजे। जाओ। कह दिया। नहीं, तुम हट जाओ। तो 10 गो रुपया दिया। दूंगा, नहीं लेबे, दूंगा। देबे कि नहीं? हाँ ए देवर जी, भाभी, इस समय घबराने की कोई जरूरी नहीं है। जल्द करो। जहाँ पे है हम, तहाँ कोई चीज की नहीं होगी गम। मेरा फटा जा रहा है। क्यों नहीं? अभी मैं अपनी जादू से मलहम पट्टी लगाती हूँ, लगाओ। आपको ठीक हो जाएगा। लगाओ। जय मां काली कलकत्ता वाली, तेरी वचन न जाए खाली, तेरी वचन जाए खाली तो कौन कहेगी काली। छू गल 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 ये छू ए छू ए। कहाँ गया? ए पागला, एक बार तुमने बाया बाजू तोड़वा लिया, अब क्या दोनों पैर तोड़वाओगे? कहाँ गया कमीना? कौन कहाँ गया? ठोकरा कहाँ गया? ए पागले, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है दोबारा आएगा तो मैं दहिना पैर तोड़ दूंगा। क्या इस समय ठोकरा भाग गया? अहाँ जब तो जाओ, हमरा झरा लग गेल, हम कहै छी झरा फिर। खैर। ए देवर जी, हाँ भाभी, ये अपने हाथ को हथियार लेकर कहाँ जा रहे हो? हिरन को खोज रहा हूँ। अच्छा, हाँ हिरन खोज रहे हो? जी हाँ। देवर जी, यहाँ जंगल नहीं, यहाँ महल है। अच्छा चलिए, हिरन नहीं हुई तो क्या हुई, अच्छा। आज नहीं तो दूसरे रोज खा लूंगी। हाँ हाँ, लेकिन देवर जी, लेकिन हाँ, आपसे मैंने कुछ 2 मिनट बातें करने के लिए चाहती हूँ। कहो कहो, क्या कहना चाहती है? देवर जी, जिस दिन बेटा इंदल मेरी कोख में पल रही थी, हाँ मैंने मेला बक्सर में बाबा शिव से मानतब की थी अच्छा। कि हे शिव बाबा, जिस दिन मेरी कोख से पुत्र पैदा लेगा तो उस पुत्र को मैंने आपको मुंडन करवाऊंगी। क्या मेला बक्सर में
हाँ देवर जी। ये कार्तिक पूर्णिमा को शुभ अवसर पर हाँ आज समय आ चुका है देवर जी, भाभी। चलिए मुंडन करा दीजिए। तो जितने मोहब्बा का नर नारी है हाँ सबको तैयार करो, बेटा इंदल को साथ लो, क्यों नहीं। मेला बक्सर चलो, गाओ लगनौती है गाओ की बियाहूती। हे भाभी गाओ मंगल चार, आज मुंडन होगा ये बेटा इंदल का। आज बेटा ए जंगलिया लौट कर जंगल से नहीं आया है, यह लौट के लपेटा गया गोदी के जला। यह लौट के लपेटा कुछ देर बैठकर बेटा कमेटी जी से आग्रह है, अब चाय भेज दीजिए, नाच पार्टी के लिए चाय भेज दीजिए। बेटा माँ तुम कुशल सुनाओ बेटा, कैसी कुशल है जंगल की। माँ आज क्या कहूँ, सब मैंने अपने हिरण को साथ जंगल में गया, ना जाने 2 रात ने मेरा हिरण को बर्बाद किया। माँ क्या बेटा ए 2 राजन तेरे ऊपर वार किया बेटा, हाँ फिर क्या हुआ बेटा। ता जबरदस्ती मेरे हिरण को मारना चाहा, आज हिरण को कारण झगड़ा जो बच गई या उस जंगाल में जो राजन को मार हम जमीन पर पछा, ये राजन को मार हम उस जंगाल। बेटा ये राजन को तोरा याद पाया हम भूल,
जग हिरण कारण में। है ना माँ? बेटा ए तुम जंगल की पास संग्राम किया बेटा। क्या करूं? राजन मानने के लिए तैयार था, इसलिए आज मुझे ऐसा करना पड़ा। बेटा ओ मुसाफिर कहाँ की था बेटा, कहाँ की रहने वाले थे? माँ वह शहर मोहब्बा को थे, एक जो थे 6 गज सारा 9 गज लंबा, वो मतलब का था जवान, जिसका घर शहर मोहब्बा पड़ता था। एक तिनधारिया चंदर वाले पंडित जी थे, जिसका घर किला पिंजरी पड़ता था, जिसका नाम देवनंदन। बेटा या बेटा रकाही मारा लगा कलया बचा, ये गोदी का हमारा यही खिलावाना बेटा रे। करार देखी के धैर्य दबा बउआ हम बनतिया। इस बात को लेकर तुम चिंता करती हो, अपने आंखों से आंसू बहाती हो। तुम नहीं जानती मां, उस राजा को मारने के लिए इंदल राम का पोता सत्यम और आर्यन को तरफ से 21 रुपया मिला था, इसलिए मैंने उसे इतना मारा। और तुम इसको लेकर चिंता करती हो। बबुआ आर्यन सत्यम को बाबा बजरंग बली काया को अंबर रखे, अंबर रखे। तुम अगर मारा जाता बेटा तब मैं कैसी रहती बेटा? क्या इस बात को सुनकर तुम्हें अफसोस हो रहा है? तो खैर चलो, मैं आज तारीख से नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। दीदी सब सुन के हमारी जबान जरामा बिगड़ गए, दीदी लक्ष्मण बिगड़ गए, छलही में बिगड़ा जब जो छलही में रामा क्या मांगया। हमारे कंपनी कारी बॉस जी, आप जहाँ कहीं भी हो, मेकअप रूम में आइए। कारी बॉस जी, ये गोदी रे दुलारुआ रे बेटा रे गोदी रे खेला।
दुलरुआ रे बेटा रे डोबिल फूला रे बेटा दारा सुन रे गोदी के हमारा रे हाय रे दुलरुआ रे बेटा डोबिल फूला माँ, मैंने कह दिया कि आज तारीख से मेरा लड़ना झगड़ना बंद रहेगा। बेटा माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ? या रास्ता से इतने छतरी छात्रानियां इतने भीड़ के साथ, कोई हाथी पर सवार, कोई घोड़े पर सवार, कोई माँ बादल, इतने छतरी छात्रानियां कहाँ को जा रहे हैं माँ? बेटा ए जो छतरी छतरानी लाली पीढ़ी पहनकर बोल बम की नारा लगाते जा रही है, ऐसा मेला बक्सर धाम जा रही है बेटा। मेला बक्सर? हाँ बेटा। वहाँ क्या होता है? जिस नारी को कोख से पहला पुत्र पैदा होती है, मेला बक्सर धाम में मुरन कराते हैं बेटा। माँ, ऐसी बात है तो चलो चलो मैया वो मेला बक्सर में, ये मुराना करा दे अपने बेटा गया, ये मुराना करा दे मैया अपने बेटा। होगा तेरी तेजिया भैया सुनो ना छमीनिया हमार, चलो चलो मैया या बमेला बक्सर। बेटा मैं मेला बक्सर धाम नहीं जाऊंगी बेटा। किसने? ना मेरी बदन में अच्छी वस्त्र है, ना मेरी संग में एक पैसा है बेटा। मैं मेला बक्सर धाम नहीं जाऊंगी बेटा। माँ, देख इस मेला में आइए, यह है उत्तम पासवान जी, ग्राम मुखिया पति से उनको तरफ से इस सौभाग्य को मुरन कराने के लिए 50 रुपया मिला है। माँ, ऐसे करके तू अपने झोली फैला दे। देख इस मेला में बड़े बड़े बाबू भैया, माता बहनी बैठी हुई है, जिसको दिल में दया होंगे 2, 4, 10, 5 रुपया तुम्हारी झोली में मेरे मुरन को कारण अवश्य डालेंगे। बेटा लो ये धरो। बेटा